हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज आने वाली है और सावन का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले तो हरियाली तीज के लिए हम अपने लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर सी हरे रंग की ड्रेस बना लेंगे। तो जैसी भी आपको अपने हाथों से ड्रेस बना सके लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आप जरूर से बनाइएगा। और जो लोग नहीं बना पाते हैं वो चाहे तो मार्केट से लाकर पहना सकते हैं। कृष्ण भक्त का भाव यहाँ पर उच्चतम होता है। लड्डू गोपाल हमारे अधिक सुंदर या कम सुंदर नहीं देखते हैं, वो सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। तो आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल के लिए जैसी भी आपको ड्रेस बनानी आती है, ग्रीन कलर की कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हरियाली तीज के लिए मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेती हूँ। जैसा कि सावन का महीना है तो लड्डू गोपाल के आसपास मैंने यहाँ पर जो ग्रीन कलर की मनी प्लांट है वो मैंने ओरिजिनल वाले रख दिए हैं। झूला रख दिया है, झूले पर मैंने अनासपाती टांग दी हैं। थोड़ी सी आप डेकोरेशन कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से, जैसे भी आपके लड्डू गोपाल हैं बड़े छोटे उस हिसाब से। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की जो चौकी लगा दी है उस पर रामा ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा दिया है और थोड़ी सी हम फूलों से डेकोरेशन कर देंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल फूल हैं जो कि हमारे वातावरण को बहुत ही सुगंधित बना देते हैं और हमारे लड्डू गोपाल को अति प्रिय होते हैं, तो आप ओरिजिनल फूल से डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपके पास जैसे भी फूल हैं, डुप्लीकेट वाली जो मालाएं होती हैं वो लगाकर भी आप ठाकुर जी की हरियाली तीज के लिए डेकोरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल को जितने बजे जगाते हैं हम उतने बजे जगा लेंगे। साथ ही हम ठाकुर जी के स्नान की भी तैयारी कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है, सावन का विशेषकर महीना है तो लड्डू गोपाल को आप कच्चे दूध से स्नान जरूर से कराइएगा। अगर प्रतिदिन स्नान कच्चे दूध से नहीं करा सकते हैं तो जो विशेष तिथियां हैं उन पर आप लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान जरूर कराइएगा। जैसे नाग पंचमी आने वाली है, साथ ही हरियाली तीज है और जो विशेषकर हमारा सोमवार पड़ते हैं सावन में, इसमें आप लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। बहुत ही भाव पूर्वक हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। पहले हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। जैसा कि आपने देखा मैंने एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लिया है, जितने भी आपके बड़े लड्डू गोपाल हैं उस हिसाब से आप कोई भी पात्र ले सकते हैं। आप तुलसी दल रखकर, फूल डालकर या स्वास्तिक बनाकर या ओम बनाकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले कच्चा दूध से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध सादा जल से स्नान कराएंगे और स्नान कराते समय हमें कोई भी मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो फोन में चला सकते हैं या फिर मुंह से गुनगुना सकते हैं या कोई भजन गा सकते हैं। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल का अंग पोषण करेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है। आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल को जब हम जहाँ जल रह जाता है वहाँ हमारे लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं, यानी स्पॉट से आ जाते हैं। तो इसलिए हमें अंग पोषण करना इन दिनों में जरूरी होता है। और सुंदर सा हम ठाकुर जी का यहाँ पर श्रृंगार कर देंगे। तो जितने भी आपके पास लाला हैं उन सभी को हम यहाँ पर ग्रीन कलर के ड्रेस पहना देंगे। ग्रीन कलर का ही आसपास का वातावरण सजा देंगे। साथ ही सावन के महीने में अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर इत्र ले लिया है। इत्र सेवा आप दे सकते हैं। लड्डू गोपाल को बंसी, मोर, पंख जो भी आपके पास हैं वो आप लड्डू गोपाल की सेवा में जरूर रखिएगा। साथ ही हम यहाँ पर दीपक जला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल का यहाँ पर सिंहासन पर मैंने इनको विराजमान कर दिया है। इनका सुंदर सा हमने श्रृंगार भी कर दिया है। और जो भी हमारे पास भोग सेवाएं हैं आज के दिन आप दे सकते हैं, क्योंकि हरियाली तीज है। पहले के टाइम में पेड़ों पर झूले डाले जाते थे, अब पेड़ कम हो गए हैं, काट दिए गए हैं, तो अब वो सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लड्डू गोपाल के लिए घर पर ही कोई भी झूला बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसमें हम लड्डू गोपाल को हरियाली तीज वाले दिन झूला झुला सकें। और जिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि ठाकुर जी के लिए कोई भी झूला बना पाए या बनाना नहीं आता है, या फिर इतना बजट नहीं है कि ठाकुर जी के लिए मार्केट से झूला लेकर आ पाए, तो मैं आपको बहुत अच्छा सा एक उपाय बता दूंगी, आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को चंदन सेवा देंगे। सभी को हम यहाँ पर चंदन तिलक लगाने के बाद में लड्डू गोपाल का पूर्ण श्रृंगार हो गया है। अब उनको हम शीशा दिखाएंगे, यानी हमने उनको कितना सुंदर सजाया है ये उनको भी पता चले। तो इसलिए उनको यहाँ पर आईना दिखाना थोड़ा जरूरी होता है। और हरियाली तीज वाले दिन आप लड्डू गोपाल को घेवर का भोग जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर मेरे पास घेवर अभी नहीं था, तो मैंने यहाँ पर जो दूध में जगे बना दिए थे, या खीर बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। तो दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं घर पे बनाकर, या मार्केट से लाकर भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप लड्डू गोपाल को जो भी भोग प्रसाद ग्रहण कराएं उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा। थोड़ा सा जल हम ठाकुर जी के पास रखेंगे। हरियाली तीज वाले दिन एक ठाकुर जी की जो सेवा है वो विशेष करके दी जाती है, वो वृंदावन में भी बाके बिहारी जी को दी जाती है। और आप भी अपने ठाकुर जी को ये सेवा दे सकते हैं।
और देखिए मैंने भी यहाँ पर ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, हरियाली तीज है तो हम भी ग्रीन कलर में ही रंग जाएंगे, अपने ठाकुर जी को भी ग्रीन कलर में रंगा देंगे। सावन का महीना है, हर तरफ हरियाली ही है तो हम कहाँ से हरे रंग से बच सकते हैं। और पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर से करेंगे। साथ ही पूजा जब हमारी पूर्ण हो जाएगी तो दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। साथ ही आप देख सकते हैं पास से हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे और मनमोहक लग रहे हैं इस ग्रीन कलर की ड्रेस में। साथ ही थोड़े थोड़े से सांवले भी लग रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ग्रीन कलर की जो छाया पड़ती है तो उससे थोड़ा सा हमारे जो ठाकुर जी हैं वो सांवले से हो जाते हैं। हरियाली तीज वाले दिन अपने ठाकुर जी को 2 सेवाएं आप जरूर से दीजिएगा। पहला तो है झूला झुलाने वाली और दूसरी है गुलाबी सैया वाली। और घर में आपके जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग लड्डू गोपाल को झूला झुला सकते हैं। और झूला झुलाने का नियम ये है कि जब आप पूजा सेवा कर लेंगे उसके बाद ही आपको ठाकुर जी को झूला झुलाना होता है। जो भी आप भोग प्रसाद लगा रहे हैं वो आप झूला झुलाने से पहले ही लगा दें। साथ ही झूला झुलाते समय हमें लड्डू गोपाल को कोई भी भोग प्रसाद नहीं लगाना है। साथ ही खाली झूला हमें बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं वो थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी को सभी लोग झूला झुलाएंगे। सुबह की पूजा के बाद आप लड्डू गोपाल को झूला झुला सकते हैं और शाम के समय है लड्डू गोपाल को हमें झूला बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। और जिन लोगों के पास झूला नहीं है वो लोग कोई भी दुपट्टा या साड़ी लेकर के कहीं हैंग कर देंगे, उसमें टोकरी रखकर थोड़ा सा गद्दा या रुई लगा करके लड्डू गोपाल को झूला झुला सकते हैं। झूला झुलाना यहाँ पर मेन है। झूले का सुंदर होना, हल्का होना, भारी होना, ये सब चीजों से मतलब नहीं है कि बहुत सुंदर सी डेकोरेशन होनी चाहिए। मेन है हमारे ठाकुर जी को झूला झूलने से। ठाकुर जी हमारे सुंदरता नहीं देखते हैं, भक्त का भाव देखते हैं, भक्त के मन की सुंदरता देखते हैं। झूला झुलाते समय ठाकुर जी के लिए आप सावन का कोई भी गीत गा सकते हैं, गीत गुनगुना सकते हैं। नहीं आता है तो आप फोन में चलाकर अपने ठाकुर जी को झूला झुला सकते हैं। साथ ही दूसरा आता है यहाँ पर गुलाबी सैया। तो वृंदावन में हरियाली तीज वाले दिन ठाकुर जी को यानी बाकी बिहारी जी को गुलाबी सैया पर शयन कराया जाता है रात्रि को। तो देखिए आप गुलाबी सैया का मतलब है या तो आप लड्डू गोपाल के बेड पर गुलाबी कलर का कोई भी बेडशीट बिछाकर उनको शयन करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी गुलाबी रंग के, लाल रंग के फूल हैं उनको बिछाकर लड्डू गोपाल को शयन करा सकते हैं।